बहनें और 2 भाई सभी हैंडीकैप्ड हैं और पापा मम्मी की डेथ हो गई है। कोई भी घर में ऐसा जो नहीं है कमाने वाला जो हमें सहारा हमारा बने या हमें कोई खिलाने वाला। ठीक है, अभी तक हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिली है। अब लोगों को जो है मकान दिए गए हैं, मतलब अंत्योदय राशन कार्ड दिए गए हैं, गोल्डन कार्ड दिए गए हैं और बहुत सारी सहूलतें की गई हैं उनके लिए। मतलब स्कूटियाँ दी हैं। अभी जो 1 महीना पहले स्कूटियाँ मिली हैं जो माजूरों के लिए आई थी, हैंडीकैप्ड के लिए, उनको मिली हैं। मतलब हमें वो कोई भी नहीं दे रहे हैं। बोल रहे हैं आप अच्छे भले जो चल रहे हैं उनको दे रहे हैं, जो हमारी तरह बेचारे माजूर हैं में जाने के लिए, दवाई के लिए भी मजबूर होते हैं, जाने के लिए गाड़ी करनी पड़ती है पैसे, तो उनको कुछ भी नहीं दिया अभी तक। ना हमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी मदद नहीं की गई है। अभी एक ही जो हमें वो हैंडीकैप की पेंशन दे रहे हैं वो ही दे रहे हैं और कुछ भी नहीं दिया अभी तक। कोई राशन कार्ड में कोई बेनिफिट नहीं दिया, कोई गोल्डन कार्ड नहीं दिया हमें। वो हमारा बोल रहे लिस्ट में नाम ही नहीं है आपका, जो कि हमारे लिए ज़रूरी था। हम 5 बहनें भाई एक ही जैसे हैं, हैंडीकैप में चलो कहीं इलाज करवाने के लिए जाते, कहीं हमें काम आता, तो वो बोल रहे हैं उसमें नाम ही नहीं है आपका। तो क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? वो गरीब बेटी बचाएं और बेटी पढ़ाएं। क्या गरीब के बेचारे जो हमारे जैसे गरीब हैं वो वहीं के वहीं पे रह गए। जो बेचारे अच्छे भले चल रहे हैं, खा पी रहे हैं, जो कमाने वाले हैं, उनके लिए ही बना सब कुछ, उनको ही मिला, हमें कहाँ मिला कुछ? अभी तक कुछ भी नहीं हमारे पास आया। बता रहे क्या हम बेटी ही नहीं होंगी, इसलिए हमारे लिए कुछ नहीं आया। पहले तो हमें कुछ भी नहीं मिला। अब नई हुकूमत में अगर हमें कुछ मिला तो सोचेंगे हमारे लिए भी कोई हुकूमत बनी है। इससे पहले तो कुछ भी नहीं मिला हमें। एक ही थोड़ा सा मकान था कच्चा, वो भी गिर गया, उसके लिए भी अभी तक कुछ भी नहीं आया, ना हमें कुछ दिया गया। इधर हम चाचे के मकान में रह रहे हैं, कितनी देर उनके घर में रह के हम गुजारा करेंगे? तो मकान भी देख सकते हैं आप। असं कुछ नहीं देता। नरेंद्र मोदी साहब बहुत कुछ बोल रहे थे, हमें कुछ नहीं दिया अभी तक। तो स्कूटरियाँ भी जो चलने फिरने वाले लोग हैं उनको दी, तो हमें बोलते हैं इतनी फ़ीस लाओ तो फिर स्कूटरियाँ मिलेंगी आपको। तो हम कहाँ से लाएंगे? हम 10-10 हज़ार रुपया हमारे से मांग रहे हैं। तो राशन कार्ड भी हमारा नहीं बना, तो कुछ भी नहीं हमें मिला गवर्नमेंट की तरफ से। हमें मार पड़ी है। तो अभी कि लोग हमें कपड़ा देते हैं, खाना देते हैं, तो रात को हम बना के खाना खाते हैं। एक भाई है वो क्या कमाए, दिन को 200 रुपया कमाता है, वो कितने को पालेगा? तो हमारा मकान भी गिरा है। क्या मिला हमें? बोल रहे हैं लिस्ट में आपका नाम ही नहीं है, सर्वे लिस्ट में नाम ही नहीं है आपका। सर्वे करते हैं तो फिर बोलते हैं नाम ही नहीं है आपका। पैगाम देते हैं कि हमें मिलना चाहिए हमारा, अपना वक्त पास करेंगे और क्या करेंगे। तो बेटा बेगम है, चलो इन्हें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए ना। हैंडीकैप है, 5 भैन भरा ना हैंडीकैप है, इन्हें कोई ना कोई मिलना है। कोई राशन कार्ड नहीं इन्होंने बनाया, कोई कख नहीं, पैसा नहीं मिला। न्यू जने मोदी साहब ने आके कि इतने पैसे भेजने अस इन्हें बच्चियां नहीं जने ठीक हो, कख को चीज़ मिलनी नहीं इन्हें, को कख नहीं है। फिर देखना चाहिए ना कि जेडे तो चल टूरन वाले उन्होंने सब कुछ मिले, लेकिन इन्हें आए दिन तक कख भी नहीं। चलो मिलना चाहिए ना, जेडे टोड़ना चलो दूर फिर टूरन वाले ले आओ, फिर थोड़ा सकन है नहीं कोई अपना। चलो कोई सिर बड़ा खड़ा हुआ तो कर सकना, बड़ा को है नहीं। आजकल ने क्या पंच सरपंच मेंबर जो भी है अपने ही पेट पाल लें। ठीक है, चलो इन्हें निकियां आक दिता गया ध्यान जाने। तो उसके बाद मेरी फैमिली है जो वो तो चलो शुक्र अल्लाह का ठीक हैं। तो बच्चे हैं छोटे छोटे, पढ़ते हैं स्कूल में। अब हमें खर्चा ही नहीं है। गवर्नमेंट क्या आज दिन तक हमें क्या दिया? कुछ नहीं दिया। हमारी आवाज़ कोई सुनता ही नहीं है, जिस तक पहुंचाते हैं वो सुनता ही नहीं है। जैसा कि ये सोशल वेलफेयर के वाले स्कूटरी दे रहे हैं लोगों को, तो हमें आज दिन तक किसी ने एक स्कूटरी भी नहीं दिया। जब हम जाते हैं बोलते हैं 10,000 रुपया दे दो,
फिर उसके बाद आपको स्कूटरी मिलेगी। तो इस वक्त तक हमें स्कूटरी का एक आदमी को भी नहीं मिली। तो उसके बाद ये है कि राशन मिलता है हमें, वो BPL का अभी बनाया कार्ड, तो उसमें हमारा गुजारा ही नहीं हो सकता। तो अंत्योदय कार्ड था हमारा, वो बनाया ही नहीं, बोला आपका अंत्योदय बन ही नहीं सकता। तो इसलिए मैं इस अपनी देश सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी तरफ भी कुछ ध्यान दें। हर एक आदमी के पास रिपोर्ट पहुंचाते हैं, तो हमारी रिपोर्ट कोई वहां तक पहुंचाता ही नहीं है। या तो हम चल सकते हों तो हम जाके अपने प्रधानमंत्री साहब से कोई रिक्वेस्ट करें। तो इसलिए हमारे पास आप पहले भी एक बार आए थे, मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रिया है कि पहले भी हमारे पास आए थे, अब दूसरी बार फिर आए हैं। तो अब हम यही करते हैं कि मीडिया वालों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी ये रिपोर्ट प्रधानमंत्री साहब से के पास पहुंचा दें। अब ये तो सब दिखाई देता है कि प्रधानमंत्री साहब वो तो अब अच्छे स्कीम चला रहे हैं, अच्छी काम कर रहे हैं, लेकिन आगे जो सिस्टम चलाने वाले हैं वो नहीं कर रहे हैं। उनको क्या है कि वो अपने खर्चा पानी लेने के बिना करते नहीं हैं, तो इसलिए हमें देखता कोई नहीं है। जो देखेगा वो भी मुंह फेर के निकल जाता है। देखो सर, 2 सिस्टर हैं, वो तो दानू 11वीं 12वीं तक पढ़ी हुई हैं, तो उनको भी अभी तक कोई नौकरी का कोई सिस्टम नहीं मिला। तो इसके बाद हम क्या उम्मीद करेंगे इसकी। इससे पहले भी वादे बहुत किए, जब इलेक्शन होता है तो हमारे पास आ जाते हैं, हमें वोट दे दो, हम आपका काम करेंगे, ये काम करेंगे, वो करेंगे, हमें आपको नौकरी दिलाएंगे, आपका अंत्योदय कार्ड बनेगा, आपको जो स्कीम होगी हम गवर्नमेंट की तरफ से पैसा दिलाएंगे, तो आपका गुजारा अच्छा चलेगा। जब वोट ले लेते हैं तो उसके बाद कोई भी नहीं पूछता है। देना चाहता हूँ कि सर हमारी तरफ ध्यान दें, गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम आती है वो हमें मिलनी चाहिए। देखो IFI का कोई मकान हमें नहीं मिला है, देखो लिखवाए भी तो वो आज दिन तक नहीं मिले। ये जो मकान हमें बनाए हैं, ये देखो चिश्ती साहब ने और मकसूद साहब ने, ये ठेकेदार जो हैं, उन्होंने मिलकर हमें ये थोड़ा मकान बना के दिया। अब मैं सेक्रेटरी को एक बार लेके आया यहाँ, तो वो बोलने लगे कि आपके मकान पक्के बने, आपको मिल नहीं सकते। भाई अब एक कमरा बनाया है, उसमें हम इतने आदमी गुजारा कर रहे हैं इकट्ठे हो गए। तो इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जैसा कि ये हमारी छोटी बहनें हैं, ये भी हमारे सिर पर हैं, हम अपने लिए कमा कर नहीं ला सकते तो इनको क्या देंगे। तो इनको नौकरी होनी चाहिए, तो इनका मकान होना चाहिए, पक्का मकान बना IFI में आना चाहिए। तो वो कोई भी गवर्नमेंट हमारे स्कीम के पैसे नहीं दे रही है। हाँ, हैंडीकैप्ड एसोसिएशन पुंछ के जिम्मेदार होते हुए मैं ये बात आपको बोलूं कि निगाली के अंदर जो एक ही फैमिली के 5 आदमी जो हैंडीकैप्ड हैं, जहाँ तक मेरी नॉलेज की वो बात है, वो लोग सिर्फ जो उनको सिर्फ डिपार्टमेंट सोशल वेलफेयर पेंशन दे रहा है। मुझे अफसोस से कहना पड़ा कि आज की डेट में माजूर अफराद को सिर्फ महकमा सोशल वेलफेयर पर महदूद रखा गया है। जब मैंने वहाँ ये बात देखी कि वो 5 आदमी माजूर और उनके BPR राशन कार्ड वो बिल्कुल नहीं था, एक आदमी का था सिर्फ बना हुआ, लेकिन वो उन्होंने चलो दौड़ धूप की और अब उनका BPR राशन कार्ड बन चुका है। लेकिन आज मैं ये कहूँ कि मुझे बड़े अफसोस और शर्मनाक बात यह है कि जिन लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उन लोगों को नहीं मिलती। जैसे कि हाल ही में जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने जो सिक्योरिटी दी, वो उन लोगों की 5 के 5 आदमी की फाइल लगी हैं, लेकिन मुझे अफसोस है अगर 5 में से एक आदमी को दे दी होती, वो भी चलो कुछ ना कुछ अपने 5 आदमी जो थे वो अपने सुख की कोई रात निकालते। लेकिन यहाँ देखा, जब इस बारे में मैंने जब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से जब वेरिफिकेशन की, उन्होंने कहा जनाब ये MLA और MLC की जो लोग थे उनको हमने दिया। मुझे अफसोस आ रहा है जिन लोगों ने 3 साल से जिन लोगों की फाइलें वहाँ पर पड़ी हुई हैं और जिन लोगों का पहला नंबर था, अगर वो SNIT में देता था मेरे ख्याल में उन लोगों का पहला नंबर लगता। लेकिन ऐसे भी उन लोगों को अगर
MLA MLC की लिस्ट थी, चलो मुबारक बात है, मैं उनको भी नहीं नज़रअंदाज नहीं करता, मुबारक हो उनको, उन्होंने दी। लेकिन कम से कम डिपार्टमेंट को भी ये बात देखनी चाहिए थी कि एक घर में 5 आदमी अगर माजूर हैं तो उनको एक आध गाड़ी दे देनी चाहिए थी। और इस किस्म की कई मिसालें हैं पुलिस के अंदर, जैसे कि पिछले दिनों में मंडी के अंदर जाकर देखा, वहाँ पर जो है चीफ जस्टिस साहब खुद गए, वहाँ पर जाकर विज़िट किया, डिपार्टमेंट ऊपर से आया, उन्होंने विज़िट किया। लेकिन सिर्फ हमारे यहाँ पुलिस के अंदर सिर्फ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पर महदूद रखा गया है, बाकी कोई डिपार्टमेंट जो है वो माजूरों को कोई किसी किस्म की सहूलियत जो है वो फराहम नहीं करता।